जय माता दी दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है और उसका अर्थ जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं। खासकर मुस्लिम वर्ग के लोग इस प्रश्न का उत्तर अत्यधिक इंटरनेट पे खोजते हैं कि सपने में कुरान देखने या पढ़ने का क्या अर्थ व क्या मतलब है, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। चलिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुरान के लिए क्या लिखित है मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। चाहे वो हिंदू भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे मुसलमान भाई बंधु ये वीडियो देख रहे हो, हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों, हमारे वेदों में जो लिखित है आज मैं वो सभी बातें आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाइएगा। तो चलिए, बिना देरी किए गए शास्त्रों में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सुनिए, इसमें लिखित है, कुरान पढ़ना, देखना, सुनना बहुत ही शुभ है। यह दुर्लभ स्वप्न है और केवल अत्यंत भाग्यवान लोग ही इसे देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि कुरान को पढ़ना, देखना और सुनना बहुत ही शुभ है। यह बहुत ही दुर्लभ स्वप्न है। दुर्लभ का मतलब यह कि आसानी से कोई ये सपना नहीं दे सकता। और साथ ही ये भी बात लिखित है कि केवल अत्यंत भाग्यवान लोग ही इस सपने को देख सकते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात हमारे शास्त्रों में लिखित है कि अत्यंत भाग्यवान लोग, माने जिसका भाग्य बहुत ही बड़ा होता है, वही लोग ये सपनों को देख सकते हैं या सुन सकते हैं। कुरान पढ़ना, देखना व सुनना, ये तीनों चीज है इसमें। ऐसा नहीं है केवल पढ़ना या सुनना या देखना, तीनों चीजें। अगर आप तीनों में से कोई भी चीज अगर आप सपने में देख रहे हैं तो आप अत्यंत भाग्यवान हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप चाहे हिंदू वर्ग के हो चाहे मुस्लिम वर्ग के हो, ईश्वरी कृपा आप पे बनी है, तभी इस पाक पुस्तक कुरान को आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं सपने के माध्यम में। ये भले ही मुस्लिम का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जैसे हमारे सनातन धर्म में रामचरितमानस, भगवत गीता, पुराण, वेद इत्यादि जितने भी धार्मिक पुस्तकों का महत्व है, उतना ही मुसलमान कौम में कुरान का है। तो सपने में तो आपने कुरान पढ़ने, देखने अथवा सुनने का मतलब तो जान लिया व उसका अर्थ भी जान लिया, लेकिन रही बात कि क्या वो सपने सच होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, हमारे शास्त्रों में क्या लिखित है मैं वो सारी बातें आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि हर समय देखे गए सपने पूरे नहीं होते। उसका भी एक समय काल होता है, उसकी भी एक टाइम होती है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमारे सनातन शास्त्रों में लिखित है कि रात्रि के प्रथम और द्वितीय पहर में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता। रात्रि का प्रथम पहर है शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और रात्रि का द्वितीय पहर है रात्रि 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक का। तो शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता, वो निष्फल होते हैं। अगर आप उस अवधि काल में कोई भी स्वप्न देख रहे हो, शुभ स्वप्न देख रहे हो, अशुभ स्वप्न देख रहे हो, डरावने सपने देख रहे हो, लेकिन उसका कोई भी अर्थ, कोई भी फल नहीं होने वाला है। और रही बात कि कितने बजे देखे गए सपनों का फल प्राप्त होता है या मिलता है या वो हमारे जीवन में घटित होता है, तो इसमें लिखित है कि रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए सपनों का फल आपके जीवन में पड़ता है अथवा पूर्ण होता है, जिसका समय काल है कि रात्रि 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक के बीच में देखे गए सपने प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। यानी रात्रि 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक, जिसे हमारे सनातन धर्म में रात्रि का अंतिम पहर भी माना जाता है। यानी रात 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे के बीच में अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, चाहे कुरान कहने कोई भी स्वप्न आप देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 99% है कि वो सपने पूरे होंगे, और जो भी उसका अर्थ निकलता होगा वो आपके जीवन पे विशेष प्रभाव डालेगा ही डालेगा। लेकिन उसमें भी कोई टर्म एंड कंडीशन है जो आपको जाननी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार ऐसा पाया गया है कि सपने पर खान पान का विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी
इसमें लिखित है कि मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन करने वाले लोगों के सपने प्राय व्यर्थ होते हैं, निष्फल होते हैं, उनके सपने का कोई फल नहीं होता है। ऐसा मैं अपनी मर्जी, अपनी इच्छा अनुसार बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो बातें शास्त्रों में लिखित है मैं वही बता रहा हूँ, अपने तरफ से कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ मैं। बाद में कमेंट ना करिएगा ये सारी बातें गलत है। हाँ, मुसलमान धर्म में सब लोग मांस मछली का भोजन कर रहे होंगे, ये तो बात तय है, लेकिन मेरे सनातन धर्म के शास्त्रों में जो बात लिखित है मैं वही बात आपको बताऊंगा। मानना ना मानना आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा धर्म है, हमें तो अपने धर्म की पूरी आस्था है, पूरी विश्वास है। हमारे सनातन धर्म में एक एक शब्द को कोई झुटला नहीं सकता है। बाकी मानना ना मानना आप लोग की इच्छा। और भी ये बात देखा गया है कि, और रही सबसे जरूरी बात कि इसमें लिखित है कि हल्का सात्विक निरामिष भोजन करने वाले मनुष्य के ही सपने प्राय सफल होते हैं, सार्थक होते हैं, पूर्ण होते हैं। हल्का सात्विक निरामिष भोजन का अर्थ है कि शाकाहारी भोजन जो मनुष्य करते हैं उसी के सपने प्राय पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। साथ ही जो भी मनुष्य सपने देख रहा हो, चाहे वो शुभ स्वप्न हो चाहे अशुभ स्वप्न हो, वो स्वस्थ अवस्था में हो। ऐसा ना हो पीड़ित हो, वो बीमार हो, ऐसा बिल्कुल ना हो कि वो मेडिसिन या बीमारी से ग्रसित हो कि ज्वर में ये सपने या कोई भी सपने देख रहा हो और उसका अर्थ इंटरनेट में खोज रहा है कि मैंने ये सपने देखा है। ऐसा भी नहीं है। शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, यानी स्वस्थ शरीर की दशा में देखे गए सपने ही प्रायः पूरे होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। और सबसे जरूरी बात जो आपको बतानी बहुत जरूरी है, इसमें से कई भाई बंधु का यह प्रश्न आता होगा कि मुझे सपने नहीं आते हैं, चाहे कभी कभी सपने आते हैं, ऐसा क्यों होता है? सपने आते हैं कि नहीं आते हैं, कितनी सच्चाई है? तो इस बारे में हमारे शास्त्रों में जो लिखित है उसे ध्यान से सुनिए। इसमें लिखित है कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यह बात अलग है कि निद्रा टूटने के बाद स्वप्न याद नहीं रहते, यानी जब आपका नींद टूटती है तो आपको सपने याद नहीं रहते। और कुछ की स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, कुछ की याददाश्त निद्रा टूटने के बाद भी बनी रहती है, यानी जिसका याददाश्त मजबूत होता है, यानी कहा जाए तो बुद्धि तीव्र होती यानी तेज होती है, तो उसे देखे गए सपने सब याद रहते हैं। तभी वो इंसान अगले व्यक्ति से बताता है सो के उठने के बाद, मैंने ये सपना देखा है, चाहे वो सपना भयानक हो चाहे शुभ हो, वो इस बारे में बात करता है। शास्त्रों में यह भी बात लिखित है कि अधिकांश स्वप्न निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं, यानी अधिकांश स्वप्न निद्रा टूटते ही लुप्त, लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाते हैं, यानी जब आपका सपना टूटता है यानी आप सुबह जब भी उठते हैं तो लुप्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। यह विधि का विधान है, गायब हो जाते हैं। इतना तो स्मरण है कि स्वप्न देखा यानी सपना देखा है, पर क्या याद ही नहीं पड़ता, यानी मान के चलिए भगवान भी ना के बराबर चाहते हैं कि आप जो स्वप्न देखे हैं वो याद हो और अपने जीवन पे वो प्रभाव डाला जाए। लेकिन कुछ कुछ सपने कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में आ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी सपने मनुष्य देखता है। कभी कभी तो इतना भयंकर सपना मनुष्य देखने लगता है कि वो भयभीत होकर चिहुक के उठ जाता है, यानी झटका से उठ जाता है और अगल बगल अपने आप को अकेला पाता है। ऐसा भी देखा गया है। सपनों का प्रभाव भी बहुत ही भयंकर होता है। बहुत कम लोगों को ही शुभ स्वप्न देखने को मिलता है, नहीं तो भयानक डरावने और भूतिया सपने देखने वालों की तो गिनती ही नहीं है। भले वो बात आपसे छुपाएं, ये बात अलग है। तो ये बात मान के चलिए कि सपने तो सभी मनुष्य देखते हैं, ऐसा है ही नहीं कि सपने सब ना देखते हों। और अगर आपको कोई डाउट हो कि ये सारी बातें किस पुस्तक में लिखित है, तो इस पुस्तक का नाम है स्वप्न संहिता। आप चाहे तो मार्केट से जाके इसे खरीद के स्वयं पढ़ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।